ऑपरेशन सिंदूर का संदेश कांस फिल्म फेस्टिवल तक भी पहुंचा। कल ऐश्वर्या राय वहां पर पहुंची और जब वो वहां पर पहुंची तो एक सफेद रंग की साड़ी के साथ उन्होंने अपनी मांग में सिंदूर भी भरा था। अपना ट्रेडिशनल ड्रेस तो उन्होंने पहना ही हुआ था, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये सिंदूर लगा लिया और जिसको सारे के सारा इंडिया जो एक साफ संदेश था पूरे विश्व भर को, पूरी दुनिया को। कांस फिल्म फेस्टिवल के जरिए ऑपरेशन सिंदूर का ये संदेश, जहां पर पाकिस्तान से पूरा बदला और हिसाब यहां पर लिया गया। वह ये है कि ऐश्वर्या राय बच्चन की एक तस्वीर जो है कांस जो फिल्म फेस्टिवल होता है उसके अंदर इसने शिरकत की है और ऐश्वर्या राय जो है वो ऑपरेशन सिंदूर को प्रमोट कर रही है। वो संदेश कांस तक भी पहुंचा और बखूबी इसको दर्शाया गया अपने ड्रेसअप के जरिए। ऐश्वर्या राय ने दर्शाया जहां पर अपने मांग में उन्होंने पूरा सिंदूर वहां पर भरा हुआ था और ऑपरेशन सिंदूर का क्या वो बड़ा संदेश पूरे विश्व को दे रही थी। कोई डिच करने की कोशिश ना करे। ये टाइम सिर्फ है 25 मई से शुरू होके 9th या 10th ऑफ जून तक का ये टाइम है। कैसे बुलेटिन करूंगा मैं इसके साथ? वो कह रही मेरे साथ बात ही ना करो। मैंने लहजे की भाई तुम्हारा अगर कोई अपना मसला चल रहा है उसको मेरे साथ नहीं डिस्कस करो ना यार। तमीज से मैंने कौन सी बदतमीजी की है? किस टोन क्या बदतमीजी की है? जाहिल तो इसको को अपनी जबान कंट्रोल करे। वो बेसिकली शी वांटेड टू गिव अ मैसेज टू द आर्म फोर्सेस, टू द पीपल, टू द इंडियन गवर्नमेंट। मुख्तलिफ अकाउंट से जो है वो इसी तस्वीर को जो है वो ऐश्वर्या की प्रमोट किया गया कि जनाब ऑपरेशन सिंदूर को जो है वो प्रमोट किया जा रहा है कांस फिल्म फेस्टिवल में। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। Aishwarya's Operation Sindoor message for the world at the Cannes. Aishwarya's Cannes look takes social media by storm. Fans linked Aishwarya's Sindoor style to India's Operation Sindoor. Many online are calling it a powerful and silent show of support. Bollywood star Aditi Rao Hydari made a stunning appearance at the Cannes Film Festival with her elegant desi look. Finished off her look with a red bindi and sindoor, which some are calling her way of showing support for India's Operation Sindoor. बड़ी पॉपुलर हैं, आई थिंक मिस वर्ल्ड भी रही हैं और 2025 जो कांस फिल्म फेस्टिवल है वहाँ पे ये गई हुई थी और अपना ट्रेडिशनल ड्रेस तो उन्होंने पहना ही हुआ था, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये सिंदूर लगा लिया और जिसको सारे के सारा इंडिया जो है वो सेलिब्रेट कर रहा है। ये कि जनाब हमारी जो बॉलीवुड है दैट स्टैंड विद प्राइम मिनिस्टर मोदी, द बॉलीवुड स्टैंड्स विद नरेंद्र मोदी एंड इंडिया, और इस तरह की चीजें जो है ना। कांस जैसे बाय द वे इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस ऑन अर्थ। मैं भी यहाँ पे गया हूँ इन दैट सेंस के तस्वीरें खिंचवाने बाहर से, अंदर तो नहीं मैं गया हुआ, लेकिन द पॉइंट इज के मैंने इस फेस्टिवल और इसके वो देखे हैं, इलाके वगैरह देखे हैं, खूबसूरत जगह है। इट्स वर्थ लिविंग, वेरी एक्सपेंसिव बाय द वे। बहरहाल दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज के उन्होंने जो सिंदूर लगाया दैट वाज वेरी प्रोमिनेंट, जो ऐश्वर्या राय ने सिंदूर लगाया था और वो सुनने में आया है कि ये जो आई थिंक शी इज नाउ 51 years old एक्ट्रेस है और वो बेसिकली शी वांटेड टू गिव अ मैसेज to the armed forces, to the people, to the Indian government. और ये बार बार कहा जाता रहा है कि there is a Bollywood and politics का बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कॉम्बिनेशन है। बॉलीवुड एंड पॉलिटिक्स का ज़बरदस्त किस्म का कॉम्पिटिशन इंडिया के अंदर पाया जाता है और ये आज का नहीं है, ये पुराना है। और somehow अब तो मोदी साहब खैर खुल खिला के बॉलीवुड को, क्रिकेट को ओन करते हैं, बिकॉज the more he engages with the Bollywood, the more his following, जिसे वो कहते हैं ना, increase होती है, and vice versa. The more these actor and actresses gets engaged with the government and the Prime Minister Modi, तो उनकी भी बहुत बड़ी following है, तो वो भी आपस में engage होते हैं। So मुझे लगता है कि ये एक important चीज़ है इस sense में कि the government in India and the Bollywood, they both are एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। और शायद ऐसे भी है कि कई दफ़ा जैसे अक्षय कुमार का हम सुनते हैं, अक्षय कुमार शायद मोदी साहब के बहुत करीब हैं, तो दैट इज़ वन वे एक आउटस्टैंडिंग पोजीशन में आना इज़ देयर।
तो उन्होंने ये जो ऑपरेशन सिंदूर है इसको सपोर्ट करते हुए शी डिड इट, और जारी बात है लार्जली सोशल मीडिया के ऊपर लोगों ने उनकी बड़ी तारीफ की। ये भारत आर्मीनिया को ही आर्म्स सेल नहीं कर रहा, बल्कि ये पाकिस्तान को भी काउंटर किया जा रहा है। और वो कैसे है कि देखिए, अजरबैजान और आर्मेनिया का झगड़ा बहुत डेकेड से है। अगर हम इसकी बात करें तो ये जो इसकी एक लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन अजरबैजान एंड आर्मेनिया, ये काराबाख रीजन जो है उसके ऊपर है। लेकिन दोनों के बीच 1990s में जो है एक लड़ाई हुई और उसके बाद 2020 में जो है वो वॉर हुई है आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच। लेकिन सीज फायर हो गया, टॉक्स भी जारी रही। ऑनगोइंग पीस टॉक्स के बावजूद दोनों एक दूसरे को बड़ी ही दुश्मनी की नजर से देखते हैं, अजरबैजान और आर्मेनिया। और जो दोनों टू नेशंस हैं, इनके डिप्लोमेटिक टाइज और जो नहीं है, और जो सिटीजन्स हैं वो एक दूसरे के कंट्री में ट्रैवल भी नहीं कर सकते। तो आप सोच सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन में कि जब अजरबैजान और आर्मेनिया के ये ताल्लुकात हैं और उनमें से एक कंट्री पाकिस्तान को सपोर्ट करता है इंडिया के खिलाफ वॉर के अंदर, तो इंडिया के पास एक बड़ी ही एक अपॉर्चुनिटी है ये कि वो अपने उस दुश्मन के खिलाफ, जो उसका दुश्मन है, उसको सपोर्ट करे। और क्योंकि आर्मेनिया अजरबैजान का दुश्मन है, अजरबैजान का राइवल है, तो वो इंडिया का फ्रेंड है। और इंडिया ने अब पिनाका और आकाश मिसाइल ये सेल किए हैं आर्मेनिया को। अब आर्मेनिया और अजरबैजान की जो लड़ाई है वो भी इंडिया और पाकिस्तान की वजह से एक नया रुख ले रही है। अच्छा, इसके साथ साथ आप ये भी जानना चाहिए आपको, और आप जानते ही होंगे कि इंडिया का जो ट्रेड रूट और जो नए रूट्स हैं, उसके अंदर जो एक रूट है वो भी गुजरता हुआ आर्मेनिया से गुजरता है, अजरबैजान से भी गुजरता है। तो अब देखिए, टर्की और अजरबैजान को एक तरीके से ये काउंटर किया है इंडिया ने आर्मेनिया को आर्म्स देकर। वैसे भी पहले भी इंडिया किसी को भी आर्म्स दे सकता है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में एक ऐसी चीज सामने आना, उससे ये पता चल रहा है कि हाँ, ये एक नया एक स्ट्रेटेजी हमें नजर आई है, जिसे कहते हैं जियो पॉलिटिकल सिचुएशन हमारे सामने आई है। तो देखिए, जैसा मैंने आपको कहा कि यही नहीं बल्कि हम देख रहे हैं कि कुछ और भी बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटेजीज बन रही हैं जिसमें इंडिया की तरफ से भी बनाई जा रही हैं। यदि पाकिस्तान की एयर बेसिस पे हमले हुए, वो तो पाकिस्तान मानता है, वो तो उसमें कोई सेकंड ओपिनियन नहीं है कि हाँ जी उन्होंने इंडियन हमले किए हैं। पाकिस्तान कहता है कि पाकिस्तान ने जहाज गिराए, इंडियन नहीं मानते, तो वो कहते नहीं हमने नहीं इसको, वी डो नॉट एक्सेप्ट दिस कि उन्होंने हमारे जहाज गिराए हैं। और इंडियन एयरफोर्स कहती है हम मानेंगे नहीं। अब सारी दुनिया मानती है कि जहाज गिरे हैं, लेकिन इंडियन एयरफोर्स नहीं मानती। क्योंकि इंडियन एयरफोर्स क्यों नहीं मानती? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट को यह है कि अगर ये मान गए तो हमें नुकसान होगा, पॉलिटिकल नुकसान होता है। वो कहते हैं बाद में हम करेंगे, और अभी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। शायद ये यहाँ पे जो गवर्नमेंट है इंडिया की, वो समझती है कि हमें दोबारा इंटरनेशनल मीडिया के अंदर इवेंट्स एक्सप्लेन करने की जरूरत है, और द मोर वी एक्सप्लेन इवेंट्स the better it is. Pakistan is not interested to explain the events to the world. Why? Because वो जो first hand पाकिस्तान के जो बैच में जो बड़ी चीज है ना, वो एक है, वो है कि हमने इंडिया के 6 जहाज गिरा दिए, बात खत्म, that's it, story end। हमें एज हासिल है इंडिया के ऊपर। बाकी रही बात हमलों की, वो कहते हैं इंडिया ने किए हैं तो हमने भी मिसाइल मारे हैं, कोई डिफरेंट चीज तो नहीं है। इंडिया ने अगर हम पे ब्रह्मोस मारे हैं तो हमने भी फतह 1 और फतह 2 मारे। सो नाउ इंडिया बिलीव्स कि ये जो इवेंट्स है इसको रीराइट करें अपनी मर्जी से। पहले वेस्टर्न मीडिया ने रीराइट किए इवेंट्स, रिमेंबर दिस थिंग। जो वेस्टर्न मीडिया ने इवेंट्स राइट किए हैं, वो नॉट ऑल ऑफ दोज आर लाइक बाय इंडिया, नॉट ऑल ऑफ दोज, दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ, उनकी वो नहीं है। तो वो अब कहते हैं कि हमें अपनी मर्जी से करना है। सो दैट इज वेयर आई थिंक इंडिया लिखेगा, इंडिया करेगा। इंडिया हैज अ बिग माउथ, मैं बार बार कह चुका हूं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।